तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा नया टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको हेल्प कर देगा क्लास 10th से लेकर आप क्लास 11th में भी एंड 12th में भी, ठीक है। ये आपको हेल्प कर देगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और एक भी टॉपिक मिस मत करना, ओके। तो चलो हम समझते हैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, यानी कि इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ इसके ग्राफ्स जितने भी हम ग्राफ्स की पूरी प्रॉपर्टीज खेलते हैं, ओके, उन सभी फंक्शंस के मतलब जितने भी फंक्शन हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे हम फंक्शन में दो तरीके से फंक्शन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। अलजेब्रिक में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल और पीसवाइज, ओके। पीसवाइज जो है उसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस, साइनम, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एंड हम ट्रांसेंडेंटल के बारे में बात करें तो इनमें भी हम कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया। इससे आपने कुछ मतलब 30% जो है ट्रिगोनोमेट्री आप 10th में, क्लास 10th में पढ़ लेंगे, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, ये जो है 11th और 12th में काफी अधिक है। पूरी जो है ट्रिगोनोमेट्री वो 12th में भी है, 12th में ही है, 11th और 12th में, ठीक है। तो हम 11th और 12th में समझेंगे, ओके। एक्सपोनेंशियल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसका भी ग्राफ सीखेंगे। लोगैरिथम इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसका भी हम ग्राफ देखेंगे, ओके। काफी इसका जो होता है काफी लॉजिकली होता है ग्राफ खींचना, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल कर्वेस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कर्वेस, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इस फंक्शन में, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है अलजेब्रिक, जिसमें है पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल और पीसवाइज, ओके। तो हम पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ओके। तो हम पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल, ओके। तो पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। तो पॉलिनोमियल फंक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें हम जिसकी ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से किस रूल पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये रहा रूल। जैसे एफ एक्स a0 प्लस 7x हो प्लस a2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x पे पावर n, ठीक है। कोई भी डिजिट का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब वैल्यू निकाल सकते हो, वेयर n जो है बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड g a0 a1 a2 इस तरीके से आपकी जो डिजिट है, यानी कि ऑल रेशनल नंबर जो है, सॉरी रियल नंबर जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देन f इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड पोलिनोमियल इन x, ठीक है। तो यहाँ पर हम x को पोलिनोमियल्स मान लेते हैं, पोलिनोमियल जिस मतलब इसको उसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड फंक्शन जो हो गया वो हो गया f, तो प्रॉपर हम इसको f x इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा एक पोलिनोमियल, ठीक है, बहुपद जिसे हिंदी में बोलते हैं, ओके। तो इस तरीके से इसकी कुछ फॉर्मेट होती है। आई होप आपने इसको समझ लिया। हम इसके कुछ बेसिक ग्राफ्स समझेंगे, ठीक है। जैसे सम बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन आर लाइक, हम समझ सकते हैं कि
इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइक x का यानी y इक्वल x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप्स के बारे में, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है ड्रॉ करनी, ओके। तो इन तीनों का मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा, ओके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का सम ऑफ बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन यानी ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जाएगा x, ठीक है। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ग्राफ इस तरीके से इसका हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है, ओके। ये मैं ये नहीं सोच रहा था कि लेक्चर के टाइम इसको प्रॉपर लिखा जाए, ठीक है। लिखेंगे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसको बना दिया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि अगर हम y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ये ड्रॉ होता है, ठीक है। जहाँ पर ये ड्रॉ होता है तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एक एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ठीक है। तो ये जो है ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे अ फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एफ एक्स जो है इक्वल x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि ऑल रियल नंबर्स का हम कुछ इस तरीके से कोई भी रियल नंबर रखकर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इज द आइडेंटिटी फंक्शन हियर y इक्वल x क्लियरली रिप्रेजेंट्स a straight line passing through the origin and inclined at an angle of 45 degree with x axis shown as। जैसे यहाँ पर हमने इसको शो किया है कि जो ओरिजाइन एंड इंक्लीड एट द एंगल, ओरिजाइन से हम इस तरीके से इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, तो हमें एक इंक्लाइड एट द एंगल एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो यही इस पर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको मैंने बनाया, ठीक है, इसको ड्रॉ किया और वहीं यहाँ पर मैंने लिखा है, ओके। तो द डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आर बोथ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल यहाँ पर रख सकते हैं, रियल नंबर का ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से y इक्वल x यानी कि एफ एक्स इक्वल x का हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकेंड हम देख ले एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स इक्वल एक ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का। तो अब फंक्शन गिवन बाय, पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है, पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ किया, y एक्सिस और x एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया और हमने देखा कि हमें y इक्वल एक्स स्क्वायर पर ड्रॉ इस ग्राफ को करनी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर ये जो है ड्रॉ करने पर यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। जब दो जगह पर टच करेगी तब जाके ये जो होगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो उसी को मैंने ड्रॉ किया और उसी का फंक्शंस जो है यहाँ पर मैंने जो भी गिवन है यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द
स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर, इससे हम बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। द डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल नंबर प्लस यूनियन 0, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट 0 कामा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यानी हम समझ सकते हैं कि 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। उसमें यहां पर हम समझे कि क्लियरली y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला सिंस y इक्वल एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शंस so its graph is symmetrical about y axis shown as, जैसे यहाँ पर y एक्सिस पर यहाँ पर शो हो रहा है ये ग्राफ, इस तरीके से इसको हमने लिखा है पैराबोला सिंस y इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है, पैराबोला में है, इज एन इवन फंक्शंस, ठीक है, एज एन ऑल इवन फंक्शंस, ओके। सो आई होप आपको ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल एक्स की ग्राफ समझ में आ गई हो। अगर हम y इक्वल एक्स क्यू की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जैसे वो जो होता है थोड़ा सा इससे मतलब टेढ़ा होता है, कुछ टेढ़ा होता है, ठीक है। जैसे आपको उसको भी हम लिख कर दिखा दें आपको, ओके। आई होप ये आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है। जैसे यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है उसी को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि पहले उसको मैं ड्रॉ करूँ उसके बाद से लेक्चर में इसको प्रॉपर लिखूँ, ठीक है। तो लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। जैसे फंक्शन गिवन बाय, जैसे यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें किया वहीं इस पर मैंने लिखा है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एक्स, एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर पर हमें इसको ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है अ फंक्शन, जैसे पहले मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। इसको आपको देख लेना है, रिपीट कर लेनी है कई बार इसको इस तरीके से, मतलब बनाकर, ओके, कि y इक्वल अगर एक्स स्क्वायर पर हमें ग्राफ दे दे ड्रॉ करने को तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से इसको कई बार लिखकर लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद से उसको करने के बाद आप देखेंगे, मतलब उसको सीखना होगा आपको ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करना सीख गए, उसके बाद से आपको देखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर फंक्शन। पहले हम समझेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इसको हम बोलते क्या है, ठीक है, इसको हम बुलाते क्या हैं, किस नाम से बुलाते हैं। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर को इज कॉल्ड द स्क्वायर फंक्शन, इसको हम स्क्वायर फंक्शन के रूप में जानते हैं, ठीक है, उसी से उसको बुलाते हैं स्क्वायर फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, द डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज, यहाँ पर हमने लिखा है कि रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज, इसका जो रेंज है वो रियल नंबर पे प्लस यूनियन 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है रेंज इसका, ठीक है। और 0 क्लोज ब्रैकेट 0 कमा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, यानी कि यहां पर देख सकते हो कि 0 कमा इनफाइनाइट, 0 से लेकर हम इनफाइनाइट तक इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक। सेकंड, हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, क्लियरली y इक्वल एक्स स्क्वायर, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन है, ओके। सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस शोवन एज, y एक्सिस पर हमने इससे शो किया है, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है और इसको हमने जाना है। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सो अब हम समझ लेते हैं y इक्वल एक्स क्यू एंड लास्ट
उसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी अधिक चीजें जानेंगे। तो ये है ग्राफ fx इक्वल एक्स क्यू का। तो इसमें हमने इसको किस तरीके से ड्रॉ किया है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। जैसे ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन एंड y और x एक्सिस दोनों हो गए, और y इक्वल एक्स क्यू का कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अब जो हमने किया है इसमें वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। जैसे अ फंक्शन गिवन बाय fx क्यू इज कॉल्ड द क्यू फंक्शन, इसे हमें बुलाते हैं, ठीक है। द डोमेन रेंज ऑफ क्यू आर बोथ इक्वल टू रियल नंबर्स, ठीक है। सिंस y इक्वल एक्स क्यू is an odd function, so its graph is symmetrical about opposite quadrant i origin shown as, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑपोजिट क्वाड्रेंट इसके बारे में हमने इस तरीके से इसको शो किया है, यानी कि बताया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बस इसको मतलब सवाल थोड़ी ना है कि इसको मैं क्या करूं कि प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करूं, ठीक है। बस आप जान जाओ कि इस तरीके से y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ होता है, इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको कुछ लिखने के लिए बोल दे तो आप इसको याद कर लो कि इस तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ होता है, और लिखने के बाद मतलब इसको ड्रॉ करने के बाद अपने आप से भी लिख सकते हो कि हम पहले इसको आप ये लर्न करो कि इससे किससे बुलाते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस चीज से जानते हैं, जैसे क्यूब फंक्शन हो गया, y इक्वल एक्स क्यू है तो ये क्यूब फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो कि अ फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल एक्स क्यू इज कॉल्ड द क्यूब फंक्शन, ठीक है। इसको हम बुलाते हैं द डोमेन रेंज ऑफ क्यूब आर बोथ इक्वल टू ऑल द रियल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि डोमेन रेंज ऑफ क्यूब, जो रेंज इसका है वो क्यू आर बोथ इक्वल टू ऑल रियल नंबर का है, ठीक है। इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर का है। सिंस y इक्वल एक्स क्यू इज एन ऑड फंक्शन है, so its graph is symmetrical about opposite quadrant i origin shown as, इस तरीके से इसको हमने शो किया है। तो यही सारी चीजें आपको बस लिखनी है, वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है, बस आप ये समझ लो कि इसका ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ किया जाता है, इतना बस जान जाओ, ठीक है, काफी है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हो, ओके। एंड आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर हम और भी तगड़ा लेकर आएंगे, और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।